डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। हम आपके लोगों के सामने अभी बता रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस तक वीडियो अपलोड है। आज हम चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस पर। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव देखेंगे तो एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वाज और वेयर, बिफोर और ऑब्जेक्ट। यदि इसको हम पैसिव फॉर्म में लिखते हैं तो पैसिव फॉर्म में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, वाज और वेयर। अब पैसिव बनाने के लिए हमको बी का जरूरत पड़ता है। यहाँ भी फोर लगता है तो बी में हम आईएनजी लगाएंगे, बी। अब तब हमारा आ जाएगा भी3। इसके बाद हम जैसे पहले बना रहे थे वैसे सिंपल पास्ट में वाज वेयर, उसके बाद में भी3। अब पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर के बाद हम बीइंग जोड़ते हैं और उसके बाद हम भी3 लिखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझेंगे। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है कि सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो देखिए वाज के बाद भी4 लिखा हुआ है, वाज के बाद भी4 है तो ये एक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? एक्टिव में। और इसको हमको पैसिव फॉर्म में लाना है तो ये सॉन्ग को पहले की तरह ये आप सब्जेक्ट बनाइए। ये सॉन्ग सिंगुलर है तो वाज लग गया। इसके बाद हम इस बीइंग को जोड़ेंगे, बीइंग। और सिंगिंग है तो सिंग का थर्ड रूप हो गया संग। और गाने का काम सीता करती है, डूअर है बाई। और सी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हर। ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई हर। सेकेंड में हम देखते हैं कि दे वेयर बिल्डिंग अ टेम्पल। दे वेयर बिल्डिंग ए टेम्पल। तो वेयर के बाद भी4 है, इसका मतलब ये एक्टिव फॉर्म में है और इसको हमको पैसिव में करना है। तो ए टेम्पल को ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो ए टेम्पल को सब्जेक्ट बनावेंगे। ए टेम्पल सिंगुलर है तो इसके साथ वाज लग जाएगा। बी का रूप इसको में बीइंग होगा और बिल्ट का भी3 हो जाता है बिल्ट, BUILT, बिल्ट। अब बनाने का काम वे लोग कर रहे हैं तो दे को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा बाई देम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड में। सीता वाज राइटिंग एन एप्लीकेशन। तो वाज के बाद क्या है? भी4 है तो एक्टिव फॉर्म में है। इसको पैसिव फॉर्म में लाना है तो एन एप्लीकेशन को हम सब्जेक्ट बना देंगे। एन एप्लीकेशन सिंगुलर है तो वाज, बी का फॉर्म हो गया बीइंग और राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन बाई। और लिखने का काम कौन करती है? तो सीता करती है, इसलिए बाई सीता। पहले भी बताए हैं
कि नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में फॉर्म नहीं बदलता है, उसी फॉर्म में रह जाता है। तो मेरे समझ से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने में आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। तो पहले की भांति इस पर भी हम 5 सेंटेंस आपको दे रहे हैं, जिसको आप पैसिव में ट्रांसफॉर्म कीजिए। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम 5 एग्जाम्पल इसको ऊपर दे रहे हैं, इसको आप लोग पैसिव में ट्रांसफॉर्म कीजिए। फर्स्ट है, he was teaching the children. सेकंड है, मोहन was digging a well. थर्ड है, we were reciting the poem. फोर्थ है, she was painting a picture. और फिफ्थ है, राम was helping the poor. पहले की तरह इस पर भी आपको 1 मिनट का समय देते हैं। आप लोग इसको ट्रांसफॉर्म करके देखिए कि पैसिव में यह ट्रांसफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं। ये हमारा एक्टिव है, इसको पैसिव में करेंगे तो दी चिल्ड्रन को हम सब्जेक्ट बना देंगे। दी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए लग जाएगा वेयर। बी का रूप हो गया बींग। टीच का भी3 हो गया टाउट। बाई और ही को ऑब्जेक्ट बना देंगे हिम। द चिल्ड्रेन वेयर बीइंग टाउट बाई हिम।
ये एक्टिव है, इसको पैसिव में हमको करना है। ए वेल हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए। ए वेल सिंगुलर है तो वाच, कारण कि वेल यहाँ पर सिंगुलर है। वाच बी का रूप हो गया बींग, डीग का थर्ड रूप हो गया डग, बाई। और खुदने का काम कौन कर रहे हैं? मोहन, तो इसलिए हो जाएगा बाई मोहन। ए वेल वाज बीइंग डग बाई मोहन। ये हमारा एक्टिव फॉर्म में है, पैसिव में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। दी पोएम ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो दी पोएम वाज, बी का रूप हो गया बीइंग, और रिसाइट का भी3 होता है रिसाइटेड, रिसाइटेड बाई। और रिसाइट कौन कर रहा है? तो वी, और वी को ऑब्जेक्ट बनावेंगे तो क्या हो जाएगा? अस। सी वाज पेंटिंग ए पिक्चर, ए पिक्चर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए। एक्टिव है, पैसिव में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि ये पिक्चर वाज बीइंग, पेंट का भी3 हो गया पेंटेड, बाई। अब पेंट करने का काम सी कर रही थी, इसलिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट में हर। इसका ऑब्जेक्ट है दी पुअर, तो दी पुअर, दी पुअर हमारा प्लूरल है, इसलिए लग गया वेयर। ऐसा मत समझिएगा कि दी पुअर लिखा हुआ है सिंगुलर है। किसी भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के पहले, किसी भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के पहले यदि हम दी का प्रयोग कर देते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाता है, और इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगता है। तो पुअर हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, इसके पहले दी आ गया तो ये हमारा प्लूरल नाउन बन गया, इसलिए यहाँ वाज नहीं लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा वेयर। अब बी का रूप हो गया बीइंग, हेल्प का थर्ड रूप हो गया हेल्प। हेल्प करने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है, डूअर है, तो बाई राम। जैसा कि बताए हैं कि नाउन का फॉर्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता है। नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में, या कहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में नाउन एक ही फॉर्म में रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता है। केवल प्रोनाउन के फॉर्म में परिवर्तन आता है, और उसमें भी यू नहीं, यू हमारा सब्जेक्ट भी है, यू हमारा ऑब्जेक्ट भी है। तो हम समझते हैं कि अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोगों को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने में कोई समस्या नहीं होगी। अब बस पहले की भांति फिर मेरा वही रिक्वेस्ट है कि यदि इससे आप लोगों को लाभ मिल रहा है तो कृपया मेरे वीडियोज जो आप देख रहे हैं इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने मित्रों के बीच में जो 12th में है, जो 11th में जाने वाले हैं, उन लोगों के पास शेयर कीजिए। यदि इसमें कोई कमी नजर आती है तो आप हमको बताइए, इसको और हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। लाइक और शेयर करने में कुछ नहीं लगता है, सेकंड में ही काम हो जाता है, लेकिन उससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि नहीं, स्टूडेंट्स चाहते हैं ये हमारे वीडियो देखने के लिए। ऐसे तो यूट्यूब पर केवल वीडियो ही वीडियोज हैं, लेकिन यदि उसमें आपको लगे कि नहीं हम कुछ पढ़ा रहे हैं आप लोगों के हक के बात, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई भी वीडियोज खराब है, गलत है, नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, इसलिए कि मैं एक शिक्षक रहा हूँ। तो सब अपने अपने जगह पर ठीक है, लेकिन यदि इस ढंग के वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं, क्लासरूम की तरह आपको लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट के बाद हम 2 ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस देखेंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट का देखेंगे, उसके बाद जीरेंट का पैसिव वॉइस बनाएंगे, दैट क्लाउज का पैसिव वॉइस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, और उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे।
पैसिव से रिलेटेड एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा, एक भी रूल्स नहीं छूटेगा। प्रत्येक को हम यहाँ आपके क्लास की तरह ही डील करेंगे। इसलिए कि मैंने बार बार आपको बताया है, अच्छा नहीं लगता है कि हम 33 साल आप लोगों के बीच में टीचिंग किया है। तो एक बार फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो हेल्पफुल है हमारे लिए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मित्रों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए ही इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे सेकेंड वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।